अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक डायरेक्टर होम्योपैथी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों मैंने एक व्लॉग अपलोड किया था और उसमें सरकारी अस्पतालों में मौजूद होम्योपैथिक शोबे और तिब के शोबों को बहाल करने के लिए मोहतरमा वज़ीर आला की खिदमत में जो है वो अपील की थी। उसमें मैंने ज़िक्र किया था एक डायरेक्टर जनरल हेल्थ साहब की रिपोर्ट का, और उसमें हमने WHO की जो ग्लोबल स्ट्रेटजी है ट्रेडिशनल मेडिसिन के सिलसिले में उसका भी जिक्र किया था। आज मैं इन दोनों की तफसील आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और मैं आज के व्लॉग में जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के, तो उनकी खिदमत में भी गुजारिश करना चाहूँगा कि वो इस पर तवज्जो दें और इन शोबों को बहाल करने में अपना किरदार जो है वो अदा करें। तो मैंने अर्ज़ किया था कि 2016 में एक डायरेक्टर जनरल हेल्थ साहब आए थे और उन्होंने शायद वो 2001 की जो रिपोर्ट जिसका मैंने जिक्र किया था, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट चीफ इवैल्यूएशन ने जारी की थी, और जिसमें उसने कहा था कि जो होम्योपैथिक के जो प्रोजेक्ट्स और तिब के प्रोजेक्ट्स हैं ये नाकाम इसलिए हुए कि इनके इंचार्ज आपने एलोपैथिक डॉक्टर्स लगा दिए जिन्होंने प्रोफेशनल जेलसी की वजह से इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं और ये स्कीम जो है वो नाकाम हो गई। तो शायद ये उसका बदला, उस रिपोर्ट का बदला डायरेक्टर जनरल साहब ने लिया। वो 2016 में जब उनको इख्तियार मिला तो उन्होंने आते ही सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को अपने साथ मिलाया, उनको एतमाद में लिया, और ये एक लेटर जो है वो सूबाई गवर्नमेंट को लिख दिया, और जिसमें उन्होंने लिखा, मैं आपको कुछ थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ कि उन्होंने जो इसका उन्वान है वो है कन्वर्शन ऑफ तिब एंड होम्योकैटर्स और तिब के कैटर को तब्दील करने का, कन्वर्ट करने का वो कह रहे हैं। और उसमें उन्होंने लिखा कि तिब्बी एंड होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज आर वर्किंग इन DHQ THQ हॉस्पिटल्स इन पंजाब अलॉन्ग विद सम अदर हॉस्पिटल्स। आगे वो लिखते हैं कि इट लुक्स टू बी इलॉजिकल, ये गैर मंतकी नज़र आता है, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो किरदार है, ये गैर मंतकी नज़र आता है इन सेटअप ऑफ साइंटिफिक एलोपैथिक सिस्टम, कि जो एलोपैथिक सिस्टम का जो साइंटिफिक सेटअप है उसमें उनका सर्विसेज मुहैया करना इन डायरेक्टर जनरल साहब को गैर मंतकी नज़र आता है। सो इट इज़ प्रपोज, तो वो प्रपोज कर रहे हैं कि जी क्या करना है कि नो रिक्रूटमेंट शुड बी मेड अगेंस्ट वेकेंट पोस्ट ऑफ तिब एंड होम्यो डिस्पेंसरीज, कि कोई रिक्रूटमेंट भी ना की जाए जो खाली पोस्ट हैं होम्योपैथिक डॉक्टर की और तबीब की, इन पे कोई रिक्रूटमेंट ना की जाए। दूसरा वो कह रहे हैं कि एनी पोस्ट वेकेंट ऑन रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट्स मे प्लीज़ बी कन्वर्टेड एज प्रपोज इन पैरा 3, कि अगर कोई पोस्ट खाली होती है तो उसको उस तरीके से कन्वर्ट कर दें जैसा कि पैरा 3 में कहा गया। और पैरा 3 में ये कहा उन्होंने कि हकीम और होम्योपैथिक जो कि 15वें स्केल में काम कर रहे हैं, इनकी पोस्ट को ख़त्म करके कन्वर्ट करके तब्दील करके नर्सेज में तब्दील कर दिया जाए, और जो होम्योपैथिक डिस्पेंसर और दवासाज की पोस्ट है वो ग्रेड 5 में भर्ती हुए थे और आजकल वो ग्रेड 9 में अपग्रेड हो गए हैं, तो इनकी पोस्टों को ख़त्म करके जूनियर टेक्नीशियन में जो है वो तब्दील कर दिया जाए। तो ये उन्होंने किया, और जब ये उन्होंने सेक्रेटरी साहब को भेजा तो सेक्रेटरी साहब ने इनकी रिक्रूटमेंट पे बैन लगा दिया, जो 2016 का लगा हुआ बैन आज तक चला आ रहा है। अच्छा, अब ये देखें कि ये तो कह रहे हैं कि जी गैर मंतकी है कि ये सिस्टम्स जो हैं ये नॉन साइंटिफिक तरीका है इलाज यहाँ पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अब नॉन जो साइंटिफिक तरीका है इलाज हैं ये उनको भी नहीं पता चल सका, जो सदर पाकिस्तान थे उन्होंने ये रिकमेंड किया ये वो भी ना जान सके, फिर जो वज़ीर आला पंजाब थे उस वक्त जिन्होंने इसकी अप्रूवल दी ये उनके इल्म में भी ना आ सका कि भाई ये तो गैर साइंसी तरीका है इलाज है और ये तो गैर मंतकी हो जाएगा अगर यहाँ पे हमने इनकी सर्विसेज मुहैया की। ये गैर मंतकी क्यों है? ये क्या शोबे जो हैं वो अलजबरा और फ़ारसी की ट्यूशन पढ़ा रहे हैं यहाँ पे?
वो भी तो मरीज ही देख रहे हैं ना जनाब, तो वो कैसे गैर मंतकी हो गया। अब आप ये देख लें कि हम यहाँ पे इनको इन तरीका इलाज को गैर साइंसी कह के और ये कह रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए, इनको ख़त्म कर दें यहाँ से। जबकि WHO जो है वो अपनी जो ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें WHO एडवाइस कर रहा है अपनी मेंबर स्टेट्स को कि आप अपने जो अपना मेन हेल्थ केयर सिस्टम है आपका, उसमें ये ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मेडिसिन और ये कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को इंटीग्रेट करें, उसको शामिल करें, ताकि 2030 तक जो टारगेट है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का वो अचीव हो सके। तो WHO ये कह रहा है और हम ये कर रहे हैं कि जनाब ये गैर मंतकी तरीका इलाज है। अब जो WHO की रिपोर्ट है उसके मुताबिक दीगर कंट्रीज़ जो है वो अमल दरामद कर रही हैं। अब आप अपने हमसाया मुल्क में चले जाएं। मैंने 2 रोज़ पहले एक पोस्ट जो है वो शेयर की है, उसमें केरला में एक होम्योपैथिक का कैंसर हॉस्पिटल है जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। यानी हमारे यहाँ तो हॉस्पिटल का तस्वर ही नहीं है ना, हमारे यहाँ तो PSC कह देता है कि जी नहीं ये तो हम रजिस्टर ही नहीं करेंगे, हालांकि कानून मौजूद है उसका बाकायदा कि आप होम्योपैथिक का हॉस्पिटल हो सकता है, तिब का हॉस्पिटल हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं इनका तो अस्पताल हो ही नहीं सकता। अच्छा, जबकि इंडिया में आप देखें कि वहाँ पूरी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नाम से, वहाँ हर शोबे का एक अलहदा डिप्टी सेक्रेटरी मौजूद है और सरकारी सतह पे अस्पताल मौजूद हैं, सरकारी सतह पे कॉलेजेस मौजूद हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स कॉलेजेस मौजूद हैं इन शोबा हाय इलाज के। और जबकि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट में 2 पोस्ट थी, बल्कि 2 पोस्ट हैं अब भी, एक असिस्टेंट डायरेक्टर होम्यो की, एक असिस्टेंट डायरेक्टर तिब की। और जब ये दोनों इन पोस्ट से रिटायर हो गए तो आज तक इन पोस्ट पे मुतल्लिका अफराद जो हैं वो तैनात नहीं हो सके। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी दोनों कौंसलों की इंतहाई कमज़ोरी है, और बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि नाअहली है कि वो अपने नुमाइंदे भी जो है वो जो गवर्नमेंट की जो पोस्ट हैं उस पर तैनात जो है वो नहीं करवा सके। और एलोपैथिक डॉक्टर्स वहाँ पे बराजमान हैं और वही इनको डील करते हैं, और वो जिस तरह से डील करते हैं वो ये दोनों कौंसलों के लोग जो है बखूबी उससे वाकिफ़ हैं। और इसी तरह से पंजाब में 2 सीट्स थीं, एक असिस्टेंट डायरेक्टर होम्यो की, एक असिस्टेंट डायरेक्टर तिब की। असिस्टेंट डायरेक्टर तिब जब रिटायर हुए तो उसके कुछ ही अर्से बाद ये पोस्ट जो है वो अबॉलिश कर दी गई। और असिस्टेंट डायरेक्टर होम्यो की पोस्ट पे मैं मौजूद था, तो हमने कोशिश की और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में न सिर्फ ये कि होम्योपैथिक डॉक्टर का प्रमोशन चैनल 4 ईयर कैरियर स्ट्रक्चर उन्होंने मंजूर किया, बल्कि उन्होंने होम्योपैथिक असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट को अपग्रेड करके जो है वो डायरेक्टर होम्योपैथी बनाया। और मेरे ख्याल में वो भी नहीं जानते थे कि जी ये तो गैर साइंसी तरीका इलाज है, गैर साइंटिफिक तरीका इलाज है, तो उन्होंने भी गलती कर दी ये करके। तो शोबा तिब के जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है वो अबॉलिश हो चुकी है, और होम्योपैथिक का जो डायरेक्टर की पोस्ट है उस पर मेरी इतला के मुताबिक एक एलोपैथिक डॉक्टर साहब जो है वो तैनात हैं। तो मेरी गुजारिश आज के व्लॉग में जनाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से है कि खुदारा जो गलती आपने 2016 में उन डायरेक्टर साहब के साथ मिल के इन शोबों पे बैन लगाने की थी, उसको सुधारने का वक्त है। अब मौका है आपके पास कि उस बैन को ख़त्म कीजिए, वो अपना लेटर जो है वो विड्रा करवाइए, जो 2016 का है बैन का, एक तो लेटर विड्रॉ करवाइए, और फिर एक जो ये जो पोस्ट अबॉलिश कर दी है हुक्मा की और होम्योपैथ की, जिससे अब सर्विस स्ट्रक्चर भी आगे नहीं चल पा रहा, तो वो पोस्ट जो है वो बहाल करवाइए और इन शोबों पे भर्ती का ऐलान करवाइए, लेटर जारी करवाइए, ताकि सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग जो है, अगर आप इन शोबों को पूरे तमाम की तमाम पोस्ट बहाल कर देते हैं तो सैकड़ों लोगों को इसमें मुलाजमत का मौका मिलेगा। और मोहतरमा वज़ीर आला का जो विज़न है कि लाखों लोगों को उन्होंने नौकरी फराहम करनी है, तो अगर आप ये शोबा बहाल कर देते हैं तो सैकड़ों लोगों को यहाँ मुलाजमत मिलेगी, और उससे उनकी जो वो ख्वाहिश है वो उसका कुछ न कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही जो है वो इन शोबों को फिर प्रॉपर सुपरविजन भी चाहिए। उसमें मेरी प्रपोज़ल ये है
कि इन दोनों शोबों का बजट भी अलग होना चाहिए और इनके जो असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर की पोस्ट है इसको इंडिपेंडेंट करें और ये जो जवाबदेह हैं जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स और हुक्मा वो इन असिस्टेंट डायरेक्टर्स को ही हों, इनको अद्वियात मिलेंगी, इनको प्रॉपर प्लेस मिलेगी। तो ये उस ज़माने में जिस वक्त इनको ये सारी सहूलतें नहीं मिल रही थी और ये डिस्पेंसरीज काम कर रही थी तो ये लाखों मरीज़ जो हैं वो सालाना देखती थी। अगर आप देखना चाहें तो डीजी और हेल्थ में रिकॉर्ड मौजूद है। तो अगर आप ये शोबे बहाल करते हैं तो एक तो इन लोगों को रोज़गार फराहम होगा, हुक्मा को और होम्योपैथ्स को, और दूसरा जो है वो मरीजों को एक सस्ता तरीका इलाज और इफ़ेक्टिव तरीका इलाज, दो इफ़ेक्टिव तरीका इलाज जो है वो मैसर आएंगे। मरीज का हक है कि वो किसी भी शोबे से जो है वो इस्तेफादा कर सकता है और ये दोनों तरीका हाय इलाज जो हैं वो रिकग्नाइज्ड तरीका हाय इलाज हैं और ये हेल्थ का हिस्सा हैं। और ये कहना कि हेल्थ डिपार्टमेंट से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये कहना जो है ये दुरुस्त नहीं है। तो इसी गुजारिश के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।